आपके साथ देश नैन मोड़। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपोत्सव 5 दिनों का ये उत्सव आपकी जिंदगी में ढेरों शुभकामनाओं के साथ आए, सुख समृद्धि वैभव लेकर आए। लेकिन खास महत्व होता है दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का, जहां से सुख समृद्धि वैभव की शुरुआत होती है। किस तरीके से विधि विधान से दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन किया जाए, उसी विधि को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुभाष चंद्र जी। उनसे जानेंगे कि इस लक्ष्मी पूजन पर किस विधि का पालन करते हुए मां लक्ष्मी की आराधना पूजा की जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत दीपावली की बधाई। जे पर्व को हम इंतजार करते हैं बड़ी बेसब्री से कि जी कार्तिक में अमावस्या कब आएगी, दीपावली का मुहूर्त कब का है, कैसे है। काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। समय, स्थिति और स्थान के अनुसार हम इस विधि को अपनाते हैं। घर में बैठे हैं तो हम पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। बाहर हैं, कई कुछ लोग 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए बाहर हैं तो किसी लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। यदि घर में है तो पूरी की पूरी व्यवस्था है, कोई बहुत लंबा कार्य नहीं होता। हमारे पास जहाँ मंडप बना हुआ है, स्वस्तिक जहाँ बनाए हुए हैं, लक्ष्मी और गणेश का प्रतीक जहाँ रखा है, ज्योति माता का स्वरूप प्रचंड किया हुआ है, मां नैना देवी का, और कलश की स्थापना करी है। और इस वक्त हम मंदिर में बैठे हैं। मंदिर में तो वैसे ही माता लक्ष्मी की जो पीछे तस्वीर है, कृपा रहती है और कृपा रहे सब पर। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और सबको बहुत बहुत इस दीपावली की बधाई। बच्चों को बल बुद्धि विद्या प्रदान दें। और सबसे पहले हम गणेश वंदना करेंगे, वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे गणेश महाराज जी को। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपति जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोभिनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माता जस्य उमावती पिता जस्य महेश्वरः वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि संप्रभा निर्विकुर्देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महामंगलमूर्ते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। जो हमारे पास जल का पात्र है, इसमें गंगा जल गौमूत्र मिलाया हुआ है। इसे गंगा ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसमें आचमन करेंगे, पहले पवित्री करेंगे। ओम पवित्रः पितरो वा सर्वेतां गतो पिजा समित पुंडरीकाक्षं सपहयंत्र शुचि। हाथ करिए देवी जी। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। आत्म तत्त्वं शोध्यामि, विद्या तत्त्वं शोध्यामि, शिव तत्त्वं शोध्यामि, लक्ष्मी तत्त्वं शोध्यामि। जल पी लीजिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, नारायण। हस्तौ प्रक्षालयत, परली तरफ करके हाथ धो लीजिए। ओम गंधद्वारां धरदिश्यां नित्य पुष्टां करिष्यणि ईश्वरी सर्वभूतानां तां ह्यप्यशमः। श्रीस्ते लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रिः पाशर्वे नक्षत्राणि सदा नक्षत्राणि रूपमश्विनोः व्यात्तं मिशन्ने खाणा मम में खाणा सर्वलोकम में खाणा। देवी जी बायां हाथ करिए। शादी के बाद बायां हाथ लड़कियां पहनेंगी रक्षा सूत्र, और जिनकी शादी नहीं है वो दाहिने हाथ में। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलम तेन त्वा परिवदनामि रक्षे माचल महामंग। हरि ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पृथ्वी का पूजन करेंगे। धरती पे हाथ स्पर्श करिए, दोनों पे सीधे हाथ रखिए। पृथ्वी तो यह धिता लोका देवी तुम च विष्णाधिता तुम च धारिमां देवी पवित्र कुरुच आसनम पवित्र। पृथ्वी मंत्रस्यो मेरु पृषि ऋषि चंद्र कुर्मो देवता आसने विनियोग। आधार शक्ति विना कुमार आसना विना आधार शक्ति विना गंध पुष्प अश्व संपूजित। हाथ उठा लीजिए। हाथ में दाहिने हाथ पे चावल और फिर लीजिए। समस्त देवी देवताओं का ध्यान कीजिए। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे माँ जगदम्बा, मेरी माँ अष्ट भवानी, माँ लक्ष्मी, और आकर के हमारे अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। समस्त देवी देवताओं को, जिस पंथ जिस ग्रंथ को आप मानते हैं उनको ध्यान कीजिए। जहाँ भी आप किसी देवालय के नज़दीक हैं, किसी मंदिर के पास बैठे हैं या घर में बैठे हैं, वहाँ के जो तीर्थ स्थान है उसको प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए। अपने पूर्वजों को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। हे दीनदयाल आएँ और आकर के हमें इस शुभ बेला पर, शुभ घड़ी पर अपना शुभ आशीर्वाद दें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आवाहन करें। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो बृहद्रश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो आरिष्टर्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पय पृथिव्यां पयो यो खधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षि पयो धाः पयस्वती परदिशः सन्तु मह्यं। ओं विष्णोरराटमसि विष्णु शन्पत्रे स्तोः विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा
ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता यं धौः शान्तिरन्तरिक्षे हुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वभुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेरिः सुशान्तिरभवतु। दाहिना हाथ करिए, संकल्प करिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हरि ही बोलो, हाथ करिए, चावल रखिए, दाहिने हाथ में चम्मच रखिए, जो भी आपके पास पात्र उपलब्ध है वहाँ रखिए, चाहे डूने में जल रखिए, फिर उसमें चावल अक्षत पुष्प रखिए और संकल्प करिए। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री महापुराण पुरुषोत्तमानस्य वर्तमान स्थितितरार्धे व्यवस्वंतरे अष्टाभिधिक कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवर्तंत्रगतमा मंगले संवत्सरे पिंगलना संवत्सरे मासुत मासे तुलार्क मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षम्याम अमावस्याम तथोः घग्गर नदी तटे मनसदे पुण्य क्षेत्रे चंडीगढ़ तटे है रविवासरे है रविवासरे घग्गर तटे मनसदे पुण्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रांते अष्टम। जहाँ आप बैठे हैं, चंडीगढ़ में है, पंजाब में है, हिमाचल में, हरियाणा में है, वहाँ का नाम लीजिए, अपना गोत्र बोलिए, आपका गोत्र क्या है, अपना नाम बोलिए, परिवार सहित नाम बोलिए। जो मुखिया है वो आकर के पूजा करे, नहीं है तो कोई भी व्यक्ति पूजा करे, चाहे बच्चा करे। सब प्राणियों का, सब बच्चों का नाम लीजिए, जितने भी आपके घर में बैठे उपलब्ध हैं लोग, कई बच्चा कहीं विदेश में है, उनका भी नाम लीजिए, उसकी भी सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें। हे माँ लक्ष्मी, हे प्रभु गणेश जी महाराज, हमारे जितने भी संकट उनको हरना है, वहाँ का स्थान का नाम लीजिए। श्रुति स्वाति का फल प्रार्थिता अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र, अपना नाम का उच्चारण करें। अद्य महालक्ष्मी पूजन बेलायाम, दीपदान बेलायाम, महालक्ष्मी बेलायाम, दीपावली उपलक्ष्य है महालक्ष्मी पूजन बेलायाम, गणपत्यादि आदि देवता प्रत्यादि देवता पंचलोकपाल 10 दीपाल क्रमानुसार सूर्य चंद्र मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु अनुकूलता प्रार्थार्थे अश्विन जन्म कुंडली मध्याम यथा यथा राशेषु भावेषु गुण विशेष विशिष्ट्याम श्रद्धा शुद्ध फल प्रार्थनार्थम सूर्य चंद्र मंगल बुध वीर शुक्र शनि राहु केतु अनुकूलता प्राप्तार्थम ततो प्रांते सर्वदेवता वाहन अहम कर्षसे है। कि हमने जो बोला है कि हमारे परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि रहे, हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो सूर्य आदि नवग्रह अनुकूलता रहे, वो महादशा है, अंतरदशा है, पंचदशा है, जो कोई क्रूर ग्रह है उसको शांत करना, और हमें हमेशा 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 स्वस्थ रहें जब हमारा परिवार कारोबार की वृद्धि के लिए भी हमने प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी जी का कि हमारे के ऊपर अपार कृपा बना करके लगना। श्री महामंगल मूर्ति नमः। इस संकल्प को छोटा भी कर सकते हैं, अपना नाम बोला, गोत्र बोला, लक्ष्मी पूजन अहम कर्ष से। सबसे पहले गणपति महाराज जी की आराधना करेंगे। देवी जी थोड़ा जल चढ़ाइए 4 बार, जहाँ चाहे फूल से चढ़ाइए, चाहे इससे चढ़ाइए, चिट्टा दीजिए। ओम पाद्यमार्घ्यमाचो जल स्नानम ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मरण संधिं कुरु। श्री महामंगल मूर्ति नमः। तोड़तवस्त्रं ताड़लं वस्त्रो वस्त्र सर्प्यामि वस्त्रो परस्वस्त्र सर्पेत। श्रीमन्महागणाधिपतिभ्यो नमः। यज्ञोपवीतं सर्प्यामि ब्रह्मा यज्ञानं प्रथम पुस्तति सीमित सुरुचिवीनि आवस्वधनापमस्य विष्टा सतस्य जोनिः मतस्य विवह। श्री महामंगल मूर्ति नमः। तिलक लगाएं जी गंध द्वाराम धनदिश्याम नित्य पुष्टाम करीषणीश्वरी सर्वभूतानां ताम भयपैशे अक्षतांच सुरुश्रेष्ठम कुकुमाता शोभिता मैं वक्ता निविदिता गृहणाम परमेश्वर माल्यादिनी सुगंधि माल्यादिनी विप्रभु माया नितानि पुष्पाणि पतिताम धूपमग्रप्यामि दीप प्रदर्शयामि ततो प्रांते हस्तु प्रक्षालयत। हाथ धो लीजिए, थोड़ा सा ऐसे इशारा कर लीजिए। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष शिष्टनौ द्यौः समवर्ततः पृथ्वीशाः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पनः। जे हमने चावल सबसे पहले भगवान जी का चरण धलवाए हैं और उनको जल दिया है और तिलक लगाया, बस्तर दिया, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाए हैं, धूप दीप का इशारा किया और फिर हमने मिठाई चढ़ाई। मिठाई नहीं है तो गुड़ दीजिए, शक्कर दीजिए, जलेबी दीजिए, कोई भी प्रसाद है, मिष्ठान है, चाहे पंचमेवे का भोग लगा दीजिए। नैवेद्यम निवेद्यांत है, फिर जल का छिट्टा दीजिए। ततो प्रांते आचमन कुर्यात। श्री महामंगल मूर्ति नमः। कोई फल आपके पास है तो एक फल चढ़ा दिए। फलम ऋतु फलम सर्पेत। श्री महामंगल मूर्ति नमः। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, गणपति भगवान जी का ध्यान करें। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपितजम्बू फलचारु
दक्षिणो मा सुतम शो विनाशकारकम नमाय विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हरि ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो ममया जानी गर्भदम्मा त्वं जासी गर्भदम्मा श्री महामंगलमूर्ति नमः। इसी प्रकार से गणपति जी की पूजा आराधना करें और अब ज्योति माता का ध्यान करेंगे, वंदन करेंगे। हरि ओम घित ज्योति का विनः ज्वाला मालिनी विनः छिन्नमस्तिकाभ्याम्भ्यो नमः। ज्वाला देवी का वंदन करें, चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका देवी कहते हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए माता का ध्यान करते हुए अखंड ज्योति का ध्यान करते हुए ओम वस्त्रोपवस्त्र समर्पेत घित ज्योति का विनः ज्वाला मालिनीभ्यो नमः। सौभाग्य सूत्र समर्पेत मंगल सूत्र समर्पेत घित ज्योति का विनः। ओम तिलक लगाएं जय लाल रंग का। हरि ओम गंधदार गंधम लेपयामि अक्षतांच अक्षतानि सर्पयामि पुष्पाणि सर्पयामि धूपमग्रपयामि दीप प्रदर्शयामि। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षुगं शिष्णौ द्यौः समवर्ततः पद्भिषा श्रोतान् तथा लोकान् कल्पनः। हरि ओम नैवेद्यं निवेद्यान्ते प्राणाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा सेना भवतु सेनो वनकु से वीर्यं गर्भावहि नैवेद्यं निवेद्यान्ते पुनराचमन सर्पेतः। एक फल चढ़ा दीजिए। हरि ओम घित ज्योति का विनः ज्वाला मालिनी भ्युना छिन्नमस्तिकाभ्याम्भ्यो नमः। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, अपनी कुल देवी का ध्यान करें। कुल देवी है जो कोई मंदिर में माता का स्थान है, शक्तिपीठ नज़दीक है, उसको वंदन करें। कोई मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही उनको प्रणाम कर लिए उसका ध्यान करिए। सरस्वरूपे सर्वेशेश्वर शक्ति सुनते भय भयत्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्वबाधा मुक्तो धन्धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भिषिति न संशय रोगान शेषापहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भ्रष्टान तमाशितान प्रणाम तमाशितम श्यतम प्रंति घित ज्योति का विनः ज्वाला मालिनी विनः छिन्नमस्तिकाभ्याम्भ्यो नमः। अपनी कुल देवी को प्रणाम करें। वसु पवित्रमसि शतधारम वसु पवित्रमसि सहस्त्रधारम देशुता सविता पुनातु वसु पवित्रेण शतधारणम सुप्पा कामदुक्षा श्री नमः लोकमातृविना पुष्टिविना तुष्टिविना आत्म कुलदेवी नमः। घित ज्योतिकाभ्यो नमः। हरि ओम। गणेश जी के बाद हमने ज्योति का पूजन किया। कल से भगवान जी की रात सूक्ष्म सी पूजा करेंगे। हरि ओम पाद्यम अर्घ्यमाचुजस्नानं सर्पयामि अपांगपति प्रणाभ्याम नमः। यजुर्वेदारमाय सामवेदारमाय कलशकुंभाय विनः गंधम लेपयामि। उसी क्रम से तिलक चावल चढ़ाएं। गंधम लेपयामि अक्षतानि सर्पयामि पुष्पाणि सर्पयामि धूपमग्रपयामि दीप प्रदर्शयामि नैवेद्यं निवेद्यान्ते पुनराचमन सर्पेतः नाभ्या आसीदंतरिक्षुगं शिष्णौ द्यौः समवर्ततः नैवेद्यं निवेद्यान्ते पुनराचमन सर्पेतः। हरि ओम अपांगपति प्रणाभ्याम विनः। यजुर्वेदारमाय सामवेदारमाय अथर्ववेदाभ्यो नमः। फलं ऋतुफलं सर्पेतः। हरि ओम। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। ओम यजुर्वेदानमाय सामवेदानमाय अथर्ववेदानमाय ऋग्वेदाभ्यो नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासदा मूले तत्सद्मध्यमात्रिगणस्ता कुक्षो तु सागरा सपदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगे च स्मृता। ओम देवदान संभादे मध्यमाने महोदय उत्पन्नोसी जातुष्टन्ति तुई प्रणा प्रतिष्ठा पांगपति प्रणा मनो ज्योतिर्युक्तामाजस्य बृहस्पति जगं स्वादास्पि विश्वदेवा साहि माध्यन्तामो प्रतिष्ठितः। अपांगपति प्रणाभ्याम बना। सूक्ष्म रूप से हमने गणेश जी की वंदना करी, प्रार्थना करी, ज्योति पूजन किया और कलश देवता का सूक्ष्म रूप समस्त देवी देवताओं को फिर वंदन करना है। सूर्य आदि नवग्रह का को मंत्र आता है तो उनको उच्चारण कीजिए। आज रविवार का दिन है, सूर्य का मंत्र आता है, सूर्य को वंदन करें, प्रणाम करें। आज तुला राशि का सूरज है, नीच राशि का सूरज है, तुला राशि का ही चंद्रमा है। जिन लोगों का आज जन्मदिन भी हो सकता है उनको बधाई बहुत बहुत। और कोशिश करें कि मिठाई वहाँ अगर जो प्रयोग में लानी है तो वो लाल रंग की हो, किस जा नहीं तो वो गुड़ का प्रयोग कर जरूर करें। तुला राशि का जिनका जन्म है, या तुला राशि का जिनका सूरज है या चंद्रमा है, वो इस चीज़ के वस्तु का प्रयोग करें जा करके। आप करते हैं प्रधान देवता माता लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे। हाँ, सबसे पहले लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, वंदन करें। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रि पाशर्भि नक्षत्राणि रूपम अशिनो व्यातम मिशन्निखाणः मम्मिखाणः सर्वलोकम मिखाणः। ओम महालक्ष्मी विद्महि विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हमारे पास घरों में लगभग सबके ही चांदी का सिक्का होता ही है, नहीं तो कुछ लोगों के साथ ईश्वर की बहुत कृपा होगी तो उनके पास सोने के सिक्के चाहिए। 1 है, 5 हैं, 11 हैं, 9 हैं, 7 हैं, उनको रखिए। और कोई चांदी की मूर्ति है माता लक्ष्मी जी की, उनको करिए। किसी और धातु की बनी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति उसे भी रखिए। और उसी प्रकार से उसी क्रम से हम इसको फिर दोबारा करेंगे। जैसे गणपति जी का पूजन किया,
दो देवी जी। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा श्री महाप्राण पुरुषोत्मान से वर्तमान से प्रहार दिव्य बसवंतरे अष्टाविधि कलयुगे पद्म चरणे जम्बूदीपे भातखंडे भारतवर्षयार भारतंतर्गत मां मंगल सरे पिंगलनाम संवत्सरे मासो तमासे है तुलार्क मासे है कार्तिक मासे कृष्ण पक्षम्यामास्याम तथो अमावस्याम तथो रविवासे है गगन तटे जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ का नाम लीजिए। जो उस स्थान का उस शहर का उस नज़दीक कोई तीर्थ का नाम लीजिए। चाहे गंगा के तट पर हैं, किसी देवी के पास बैठे हैं, देवी के स्थान के नज़दीक आपका मंदिर है, वहाँ उनका वंदन करें, प्रणाम करें उस स्थान को। हरि ही ओम ततो प्रांते अद्य महालक्ष्मी पूजन बेलायाम षोडशोपचार पूजन अहम कशसे। 4 चम्मच जल के चढ़ाइए। हरि ओम पाद्यम अर्घ्यमाचु जल स्नानम सर्प्यामि गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरुः। हरि ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः। आपके पास पात्र है पड़ा हुआ, जिसके पास आपने पहले इसकी तैयारी कर रखी है। दूध, दही, शहद और घी, तुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि आदि के लिए जो पात्र रखा गया है। इसमें सबसे पहले दूध चढ़ाएं। ओम पय पृथिव्यां पयो खधीषु पयो दिव्यंतरिक्षी पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। दूध स्नान के बाद शुद्ध स्नान चढ़ाइए। ओम शुद्ध बाला ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरु। हरि ओम। उसके बाद दूध के बाद दही चढ़ाना है। हरि ओम। दही हर दधि स्नानम सर्पयामि पयसस्तु स्मुद्भूतम मुद्रमलनो शशिप्रभम दयानीतम मया देवम स्नानार्थम पतिगताम। पति फिर शुद्ध जल चढ़ाएं जी। ओम हरि ओम शुद्ध बाला सुर शुद्ध बालो मणिबाला शुद्ध स्नानम सर्पेतः महालक्ष्मीभ्यो नमः। दूध दही शहद हो गया। हरि तरुपुष्प संभूतम सुसाधु साधु तेज पुष्टिकरण दिव्य स्नानार्थम प्रतिगतामह महालक्ष्मी नमः। फिर शुद्ध स्नान कराएं जी। ओम हरि ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरुः। अब घी का पड़ा हुआ थोड़ा सा घी लगाइए। बिल्कुल। नवनीतम समुत्पन्न संतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदास्यामि गहणाम परमेश दुग्धस्नानम तत्प्रतोप्रांते शुद्ध स्नानम सर्पेतः। 5 चीज़ों के बाद एक चम्मच जल का चढ़ाते जाना है। शुद्ध जल के स्नान हो गया। 1 चम्मच और चढ़ा दीजिए ताकि थोड़ा सिक्का जो है वो साफ हो जाए, माता रानी का स्वरूप नजर आए। उस चांदी के सोने के सिक्के को चाहे पतरा रखा हुआ उसको रखें और उसके ऊपर सीधे रूप से जहाँ रख दें। अगर जो पीली सरसों उपलब्ध है तो पीली सरसों जरूर रखें। पीली सरसों से धन है, सिक्का ऊपर रखने से दिनों दिन वो लक्ष्मी जो है वो बढ़ती है। थोड़ा सा जल चढ़ाएं जी। तो प्रांत आचम दद्यात महालक्ष्मी भ्युनः। हरि ओम वस्त्रो वस्त्र सर्पेत सौभाग्य सूत्र समर्पेत मंगल सूत्र समर्पेत महालक्ष्मीभ्यो नमः। पंचनवनीतम हरि ओम। जस्य ओम हरे यस्य भावं शास्त्रोक्तं कर्म विजिद्धिः सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रच्छामि सर्वकामोपकारकं वस्त्रो वस्त्र सर्पयामि सौभाग्य सूत्र सर्पयामि महालक्ष्मीभ्यो नमः। तिलक लगाएं जी। ओम जी तिलक। ओम गंधद्वारां धरदिश्यां नृत्यपुष्टां करिषणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तां भयपेशम अक्षतां च सुश्रेष्ठं कुकुमाता शोभिता मय भक्ता निवेदिता गहणाम परमेश। फूलों की माला उपलब्ध है तो ठीक है, जब फूलों की माला नहीं है तो भी आपके पास है तो एक कमल गट्टे की माला है। कमल के फूलों के बीजों की माला जो बनी होती है, जो हमेशा जहाँ जिस जगह पर स्थापित हो जाए लक्ष्मी के ऊपर, तो माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव ही वहाँ आ जाता है, प्रकट ही वहाँ आ जाता है। ओम हरि ओम श्री श्री लक्ष्मी पत्न्या बहुरात्रि ही पाशर्भे नक्षत्राणि ही रूपम अशिनो व्यातम विशन्ने खाण मम्मे खाण नाभ्या आसीदंतरिक्षुं शिष्णो द्यौः समवर्तः पद्भ्यां दिशा शोतान् तथा लोकान् कल्पना नैवेद्य निवेद्यांते पुनरात्मन सर्पेतः महालक्ष्मीभ्यो नमः। हरि ओम। फलम ऋतुफलम सर्पेत महालक्ष्मी नमः। माता जी का स्वरूप जहाँ रखा है, कमल गट्टे की माला रख दी गई है। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, लक्ष्मी माता जी का ध्यान करें। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धि बुद्धि प्रतिदेवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते स देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञ सर्वदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्पाभर देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धन में जुष्टाम देवी सर्वकाम सिद्धि दे इहा गाची हतिष्ठवायामि स्थाप्यामि पूजयामि रोगानशेषापहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान् तुमाश्रितान् विप्रणाम तुमाश्रितं हश्यतां प्रन्तिः महालक्ष्मीभ्यो नमः। जिसी को मंत्र माता लक्ष्मी का आता है, कोई स्तोत्र आता है, मंत्र आता है, कनकधारा स्तोत्र है, लक्ष्मी स्तोत्र है, श्री सूक्त आदि का उच्चारण करता है, वो चाहे सारी रात पाठ करे, 11 पाठ करे, 21 करे, लक्ष्मी का स्तोत्र करें। इसके तुरंत बाद हो सकता है तो वहाँ माता की आरती करें। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी
लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्यो चंद्रमा ध्यावत, सूर्यो चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई मैया जी को नाम मनावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पताल निवासनि तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनि, कर्म प्रभाव प्रकाशनि, भव निधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तहाँ सद सब गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता, रतन चतुर्दश, रतन चतुर्दश, तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरे आनंदस माता, उरे आनंदस माता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको लाता, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम। कर्पूरारातिकेभ्यो नमः। हरि ओम। आरती का शेष लीजिए। जय माता रानी। जबकि जब प्रणाम करें, वंदन करें। हे दीनदयाल, हे नंदकंद सचिदम परम पिता परमेश्वर, आज इस दिन दीपावली के दिन पर, महालक्ष्मी के पूजन बेला पर तेरे श्री चरणों में जो अक्षत और पुष्प भेंट किए हमने, इसे स्वीकार करें। हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा दया और दृष्टि रखें। हमारा वंश, हमारा परिवार जो बड़े फले और फूले जैसे कि हरिदुर्वा फलती है। पंडित जी, बस एक आखिरी सवाल है कि पूजा जो की जाएगी उसकी कोई मतलब समय सीमा है, कोई शुभ मुहूर्त है? ठीक है, बहुत बढ़िया। शाम को 5:26 पर सूर्यास्त होगा। उस समय गोधूली लगन बोलते हैं। घर की पूजा अगर जो उस वक्त संभव हो सकती है 5 बजे से लेकर के 7, साढ़े 7 बजे तक, 2-2.5 घंटे का समय होता है। लेकिन एक ब्राह्मण होता है, 2-2, 3-3, 4-4 पूजा होती हैं। जो लेट भी हो जाए तो नहीं हो। जैसे कोई शोरूम है, बाहर कोई दुकान है, ऑफिस है, जा करके वहाँ सुबह 9 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है और हम करते हैं। समय जिस दिन त्यौहार है उस दिन सारे दिन का दिन समय है, लेकिन 9:30 बजे से लेकर कोशिश करें 11:30 बजे, फिर 1 बजे से के बाद लेकर के 3, साढ़े 3 बजे तक ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री, जहाँ कोई घर से बहुत दूर कोई ऐसी फैक्ट्री लगी होती है जहाँ प्रोडक्शन का कार्य हर रोज़ होता है, और वहाँ जा कर के कोशिश करें कि वो 3 बजे से पहले हो जाए। उसके बाद कोई ऐसी पर फैक्ट्री जहाँ हर रोज़ प्रोडक्शन होकर के बाहर निकल रही है, 150 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्री बाहर जहाँ बंद पड़ी है, वहाँ हमने आज सुबह पर पूजा कर ली। 3 बजे के बाद पूजा हमने वहाँ करनी जहाँ प्रोडक्शन रोज़ की चल रही है, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, वहाँ पूजा करें। 4 बजे के बाद घरों में सामान्य पूजा शुरू हो जाती है। विशेष समय आपने पूछा है, कोशिश करें कि 2 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, 4, साढ़े 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, और 5:28 से लेकर के 7:28 पर तक, और 6:14 से लेकर 7:15
28 मिनट तक ये पूजा बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। जो गोधूली लगन आता है, जब गौएं चारा चुग करके अपने घरों को वापस जाती हैं, वो बहुत अच्छा दिन होता है, समय होता है। लेकिन सर्दियों का दिन है, सूर्य बहुत जल्दी अस्त हो जाता है 5:15 साढ़े 5 बजे के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली लक्ष्मी पूजन के बाद आपके घरों में सुख समृद्धि हमेशा के लिए वास करे। धन्यवाद।